समस्या तो बहुत सारी है। रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, सर सड़क नहीं है, करंट नहीं है, बिजली में मतलब नेटवर्क नहीं है। कोई बस रोड और बिजली करंट तो विकास तो दिख नहीं रहा है। स्कूल भवन है, आंगनबाड़ी भवन है, सब बोल के गए, प्रमाण दे के गए हैं। सोडोद्रोम का पहले गलत थे और उसको पहले आशा थे। चलवा जुड़ों की वजह से स्कूल बंद हुआ था। 20 साल पहले आशा थे, 20 साल के पीछे पूरा नक्सलवादी आ गए। भाई शिक्षा कर्मी में थे, उसमें नक्सलाइट भी मारे, उनका परिवार बेघर हो गए हैं। कोनो कंपा भी नहीं मिला है। अभी जेल में कितने लोग होंगे इस गांव के? पाँच लोग हैं। 25 वाला कांड में गए थे 122 लोग, उसमें तो अपन पूरा रिहाई होके आए। मैं जेल गया था, मेरे गांव के 42 लोग थे। 5 लोग जेल में हैं। हम लोग रिहा करने से वकील किए हो? वकील के सर, वकील के पास गए थे, पैसा ले रहे सर वकील। कितना पैसा लेता है? वही 20,000 30,000 लेते सर। आवास वाला तो सर 12-13 लोगों का नाम आया है, लेकिन अभी तक बन नहीं रहा है सर। गांव का आधा हिस्सा बाहर भी गए। कहाँ रह रहे हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सब। समस्या हो तो सड़क का कि ग्रामीणों का तो बहुत सारा समस्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं। सड़क, बिजली, पानी हो जाए, स्कूल भवन है, आंगनबाड़ी भवन है, हॉस्पिटल है। बस्तर का ताड़मेटला, एक ऐसा नाम जो कभी गोलियों की गूंज और खून से सनी धरती का प्रतीक था, आज सवाल बनकर खड़ा है। आखिर इस इलाके को इतने सालों तक किसने रोके रखा? नक्सलवाद ने या सिस्टम की नाकामी ने? 6 अप्रैल 2010 को नक्सलियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन पर हमला किया था और 76 जवान शहीद हुए थे। पूरा देश शून्य रह गया। लेकिन ताड़मेटला की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 4 अप्रैल 2017 को बुरकापाल में फिर हमला हुआ, 25 जवान शहीद हुए। सवाल उठा, जवाब नहीं मिला। सुकमा जिले की ताड़मेटला पंचायत, जो कभी नक्सल हिंसा की प्रयोगशाला थी, अब बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह उन चीखों, बलिदानों और अन्याय की राख से निकला है जिसे इस धरती ने सालों तक सहा। इस समय मैं चिंतलनार में मौजूद हूँ। 16 साल पहले यहाँ पर नक्सलियों से एक मुठभेड़ में 76 जवान शहीद हुए थे। और मैं ये दिखाना चाहूँगा, अपने साथी से बोलूँगा कि पहले इस दृश्य को दिखाएं। यहाँ पर उन 76 जवानों की ये सारे फोटो लगे हुए हैं और यहाँ पर सारे अधिकारी आए हुए थे। उनको जो है ना विनम्र श्रद्धांजलि दी गई और यहाँ पर इनके स्मारक बनाए गए हैं और उनको नमन किया गया है। ये कैंप है, ये ठीक इसके पीछे, और इसी के पीछे वो 76 जवान 6 अप्रैल 2010 को मुठभेड़ में लड़ते हुए शहीद हुए थे। सीआरपीएफ 62 बटालियन के वो सारे जवान थे। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। पहले 76 और फिर 25 जवानों की शहादत का गवाह ताड़मेटला में 16 साल बाद शहीदों की याद में स्मारक खड़े किए गए हैं। 6 अप्रैल 2026 को सीआरपीएफ के अधिकारी, सुकमा के एसपी और कलेक्टर यहां पहुंचे, पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। लेकिन क्या सिर्फ श्रद्धांजलि से इतिहास का बोझ हल्का हो जाता है? क्या नाम है आपका और आप यहाँ पे किस विभाग में हैं? कब से पदस्थ हैं? क्या कुछ समस्याएं हैं गाँव की? मैं पुरुषोत्तम साहू, मैं 2022 से सहायक शिक्षक के रूप में शासकीय प्राथमिक शाला ताड़मेटला में पदस्थ हूँ। अब मेरे को प्राथमिक शाला भवन का बहुत आवश्यकता था, लेकिन अभी 2 हफ्ता पहले कलेक्टर साहब आए थे तो स्वीकृति प्रदान हुआ है। और समस्या होता है हम लोग का सड़क का। बारिश में तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है कि यहाँ अगर कर्मचारी भवन हो तो बारिश में समस्याओं का समाधान हो सकता है, और बाकी ग्रामीणों का तो बहुत सारा समस्या है। अब तो एक समस्या का समाधान हो गया है, प्राथमिक शाला भवन जो है बन रहा है। और नेटवर्क का समस्या होता है, यहाँ मोबाइल टावर हो जाता तो बहुत बेहतर होता। क्या नाम है आपका? जी लिखेश्वर साहू। यहाँ पर किस विभाग में है, क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ शिक्षा विभाग में हूँ। प्राथमिक शाला ताड़ीनपारा में मैं सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। किस तरीके की समस्याएं हैं यहाँ पर? यहाँ समस्याएं तो सर बहुत सारी समस्याएं हैं, और जैसे सड़क है, बिजली है, सभी घर तक पानी हो जाए, और स्कूल भवन है, आंगनबाड़ी भवन है, हॉस्पिटल है, ये मुख्य मुद्दे है सर। ताड़मेटला, अरनपुर और जगरगुंडा, कभी इन्हें माओवाद की उपराजधानी कहा जाता था। 2005 में सलवा जुड़ूम शुरू हुआ, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। गांव खाली हुए, लोग उजड़े और एक पूरा इलाका विकास की दौड़ से बाहर हो गया। बस्तर सलवा जुड़ूम से पहले ठीक था, पहले ठीक थे, उसके बाद बिगड़ा माहौल। पहले जब जुर्म तब
थोड़ा पहले से जुलूम से पहले बस्तर ठीक था। असर, हाँ ठीक थे। बोलना चाहिए जो ग्रामीण भी थे, निर्दोष ग्रामीण, वो भी उस मामले में फंसे, हाँ उनको भी नुकसान हुआ ना। लेकिन अब ठीक है। अभी अभी अब ठीक है। अभी ठीक है। सोडो जुर्म का पहले जी गलत ठीक थे था। और उसको पहले अच्छा थे। जुर्म से पहले अच्छा थे, बढ़िया थे। नहीं, जुर्म का पहले मतलब थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं नुकसान था। कम से कम 20 साल पहले अच्छा थे। 20 साल पहले अच्छा थे। 20 साल के पीछे पूरा नक्सलवादी आ गया। उसके बाद जुर्म हो गया। अब बस्तर में कब से रहता? हम हाँ, जगह नाम 40 साल है। 40 साल हो गया आपको बस्तर में। आज ताड़मेटला पंचायत में करीब 235 घर और 900 की आबादी है, लेकिन तस्वीर चौंकाने वाली है। न बिजली, न पीने का पानी, न स्कूल, न आंगनवाड़ी, न सड़क। दशकों तक यहाँ के लोगों को सिर्फ डर और अभाव मिला, नक्सलवाद के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर और शायद उपेक्षा के नाम पर। ताड़मेटला में क्या कुछ है, क्या कुछ चाहिए आपको विकास के लिए? जी विकास के लिए हम कोई बस, रोड और बिजली, करंट। कहाँ जाना पड़ता है? जैसे कोई बीमार हो जाता है तो? बीमार हो जाता है तो उधर ही दोरनापाल, सुकमा। कैसे लेके जाते हो बरसात अरसात में? बरसात में तो ऐसी ट्रैक्टर में, नहीं तो बोके लेके जाते। वो के लेके जाते हो? प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें पक्का मकान मिलना है, किसी को मिला है क्या? आवास वाला तो सर किसी को कम से कम 12-13 लोगों का नाम आया है, लेकिन अभी तक बन नहीं रहा है सर। क्या होने वाला है, बनेगा कि नहीं बनेगा, आएगा कि नहीं आएगा। सड़क बनी है? सड़क नहीं है सर, सड़क नहीं है, करंट नहीं है, बिजली नहीं, मतलब नेटवर्क नहीं है। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के समापन की घोषणा हुई और अब ताड़मेटला की जनता कह रही है अब हमें बंदूक नहीं, विकास चाहिए। सेंट्रल गोंडवाना खबर के सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह जब इस गांव में पहुंचे तो लोगों ने बिना किसी हिचक के कहा अब हमें शांति चाहिए, शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए, रोजगार चाहिए। इस समय मैं मौजूद ताड़मेटला में हूँ। ताड़मेटला का नाम आते ही सबके जहन में एक ही तस्वीर उभर कर सामने आती है। 6 अप्रैल 2010 का वो कांड जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। उस तारीख को अब 10 वर्ष बीत चुके हैं। आज 2026 है और ये 2026 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ स्पष्ट एक डेडलाइन रखी थी कि 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त भारत कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी हम बस्तर में खड़े हैं और बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की घोषणा की, साथ ही जो हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी बोल दिया है कि पूरी तरीके से बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। लेकिन हम ताड़मेटला में खड़े हुए हैं। ताड़मेटला वो गांव है जहां पर 76 जवान शहीद हुए थे। साथ ही इस गांव को सबसे अहम सरकार की जो योजना है नियत निरानार योजना, उसमें इसको शामिल किया गया है। उसको शामिल हुए करीब 1 साल होने जा रहा है, लेकिन हम पूछेंगे गांव वालों से क्या नियत निरानार के तहत क्या कुछ विकास हुआ। हमारे साथ ये ग्रामीण है ताड़मेटला के। और एक और बात बता दूं कि 76 जवान ताड़मेटला में शहीद हुए थे और इसी का आश्रित गांव है बुरकापाल, जहां पर 4 अप्रैल 2017 को 25 जवान शहीद हुए थे। इतनी शहादत के बाद अब इस ताड़मेटला गांव में कितना विकास हुआ और ग्रामीण चाहते क्या हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौन से देवा? यही ताड़मेटला के रहने वाले हैं? ताड़मेटला का ही हूँ। क्या कुछ देख पा रहे हो, कितना विकास हुआ, क्या 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 चाहिए आपको इस गांव में विकास के लिए? विकास के नाम तो देखा जाए तो विकास तो दिख नहीं रहा है। विकास दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा है। अभी फिलहाल अभी कलेक्टर जी आए थे तो अभी चालू करा देंगे। 2 हफ्ते पहले आए थे तो अभी स्कूल भवन है, आंगनबाड़ी भवन है, सब करके गए हैं तो विकास होगा, धीरे धीरे हो जाएगा बोल के गए हैं, प्रमाण दे के गए हैं। अच्छा, ये बोल के गए कि स्कूल भवन बनेगा। क्या चाहिए क्या आपको गांव में विकास? हमको विकास के लिए सिर्फ हमको विकास सबसे महत्वपूर्ण है। रोड चाहिए आना जाने के लिए। हमारे बहुत बीमार पड़ते हैं तो हमको अस्पताल बहुत दूर होता है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। कभी कभी बीच में मरीज़ ख़त्म हो जाते हैं तो हमको बहुत दिक्कत है। रोड के बिना, रोड के वजह से हमको स्वास्थ्य विभाग यहाँ नहीं पहुँच पाती है। रोड के वजह से, रोड होते तो स्वास्थ्य विभाग आ सकते हैं, लेकिन ऐसा परिस्थिति होता है कि बारिश के समय की ऐसा मुसीबत आता है वहाँ से यहाँ तक आदमी नहीं जा पाते हैं। ये बहुत समस्या है हमारे लिए। तो
बच्चों का बाल विकास शुरुआत होता है तो बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों को पहले विकास करना है तो शुरू से पीढ़ी चाहिए। जब तक बच्चे आंगनबाड़ी से स्कूल जाते हैं तो स्कूल तक पहुंचने के लिए आंगनबाड़ी चाहिए। इतना नौपारा इस ताड़मेटला में नौपारा में अभी 3 ही आंगनबाड़ी भवन है। एक भवन में कम से कम 50-60 बच्चे जाते हैं तो उसमें नहीं हो पाता है। बहुत दूर दूर से मेहनत करके बच्चों को जो भी मिलता है प्रोत्साहन उसमें कुछ मिल पाता है, कुछ नहीं मिल पाता है। बच्चे लोगों को ज़्यादा ज़रूरी बाल विकास। स्कूल कब से नहीं है इस गांव में? स्कूल कब से नहीं है? स्कूल तो बहुत पहले स्कूल था यहाँ पे, लेकिन बीच में चलवा जुड़ों की वजह से स्कूल बंद हुआ था। उसके बाद फिर 2022 से फिर चालू हो गया। 2022 से फिर चालू हो गया। इसमें स्कूल में पहले मेरे भाई शिक्षा कर्मी में थे, उसमें नक्सलाइट भी मारे, उनका परिवार बेघर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या हमको। क्या नाम था भाई का? तो गोंचे देवा था मेरा ही परिवार से। उसका लड़के अभी पढ़ रहे थे, उनको अनुकंपा भी नहीं मिला है। और शिक्षा दूत में अभी मतलब 2023 में FIR करवाए थे थाने में, FIR दर्ज हुई थी? दर्ज हुआ, सब हुआ है, लेकिन उसमें नहीं थाने में शिकायत किए थे? शिकायत हो गया सर। कब हुआ था? तो उसके तुरंत बाद हुआ। हम लोग को सब क्या बोलने से मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह। क्या नाम था जिनकी मौत हुई थी? नक्सलियों ने मारा था क्या? नक्सलियों ने मारा, कबासी सुक्का और गोंचे देवा पढ़े लिखे थे, इनको मारे थे। इनको कुछ सरकार से मैं चाहता हूँ कुछ ना योजना, इनको अनुकंपा कुछ नहीं, कुछ टीचर थे, शिक्षक थे? टीचर थे। अतिथि शिक्षक तो नहीं थे कहीं? शिक्षा दूत थे। एक शिक्षक दूत थे, एक कर्मचारी था, शिक्षक कर्मचारी था। एक शिक्षक था पहले, वो बहुत पहले 2007-8 में। उनको मुआवजा वगैरह नहीं मिला? नहीं मिला सर, अभी तक नहीं मिला। एक भी पैसा नहीं मिला सर। दोनों क्या क्या नाम बताया आप फिर से बताओ जरा। कवासी सुक्का हाँ और गोंचा देवा। मेरा भी नाम देवा ही, मैं एक ही परिवार से आता हूँ उसमें। और साथ ही उन्होंने 2 नाम बताए हैं कि एक शिक्षा दूत था और एक शिक्षा कर्मी था जिसको नक्सलियों ने मार दिया था। उनको मुआवजे के नाम पर 2 रुपए भी नहीं मिला है। और इनकी ये गुजारिश है कि सरकार से कि उनको जो है ना उचित मुआवजा मिले और जो भी नौकरी मिले अनुकंपा के रूप में वो भी मिल जाए तो परिवार का भरण पोषण होगा। हमारे साथ सरपंच थे, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लक्ष्मण जी से चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं इस गांव की। आप इसी गांव के हैं ना? नहीं, मैं आश्रित ग्राम बुरकापाल सरपंच हैं आप ताड़मेटला के? हाँ, ताड़मेटला। क्या पूरा नाम क्या लिखते हैं? माड़वी लक्ष्मण। हाँ। हमको दादा ये बताओ कि किस तरीके की समस्याएं हैं ताड़मेटला पंचायत में? समस्या तो बहुत सारी है। रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, और रोड और क्या बोलते हैं बिजली नहीं है, और पानी की समस्या है। न बिजली है, न रोड है, न रोड कुछ है। हाँ, कुछ नहीं। क्या कुछ और मतलब पानी जैसे ये हम देख रहे हैं एक सोलर पंप लगा हुआ है। मैं अपने साथी से बोलूँगा थोड़ा सा सोलर पंप को दिखाइए कि ये सोलर जो टैंक है वो लगा हुआ है। क्या इससे पानी की सप्लाई नहीं होती? क्या क्या दिक्कत आ रही है? सप्लाई, पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। कितने घरों में ये पहुंच चुका है? ले दे के मुश्किल से 5-6 घर पहुंच चुका है। 5-6 घर में ही पानी सप्लाई होती है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जगह जगह पे जो है ना नल लगा हुआ है, टोटी लगी हुई है। हाँ, लगा हुआ है, लेकिन बहुत कम पानी निकल रहा है। इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे कड़वा सच था निर्दोष आदिवासियों की गिरफ्तारी। बुरकापाल कांड के बाद ताड़मेटला पंचायत के 7 नाबालिगों समेत 121 आदिवासियों को आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया। सालों तक वे न्याय के लिए भटकते रहे और अंत में जुलाई 2022 में अदालत ने सबको बाइज्जत बरी कर दिया। सवाल फिर वही, जिम्मेदारी किसकी थी? अभी जेल में कितने लोग होंगे इस गांव के, पंचायत के? लगभग 5 लोग हैं। और बकाया सारे लोग निकल गए? हाँ, सारे लोग। हम लोग तो 25 वाला कांड में गए थे, 122 लोग, उसमें तो अपन पूरा रिहाई होके आए। 26 वाले में कि 2017 वाले में, जिसमें 25 जवान? 2017 वाले में। 2017 में जो बुरकापाल में 25 जवान हुए थे, तो उसमें हम लोग, मैं जेल गया था और मेरे साथी भी थे। मेरे गांव के 42 लोग थे और ताड़मेटला से 7-8 लोग थे। सब हम लोग तो सब एक ही साथ रिहाई होके आ गए। 122 लोग? हाँ, 122 लोग। हिंसा और डर का ऐसा माहौल बना कि 45 परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वे बेघर हुए, बिखर गए।
कुछ आंध्र प्रदेश, कुछ तेलंगाना तो कुछ राहत शिविरों में सिमट गए। अच्छा दादा, हमको एक चीज और बताओ कि इस गांव से कितने लोग पलायन कर गए सलवाजुडूम के बाद आंध्रा और तेलंगाना में? अरे कितने परिवार होंगे? इसमें आंध्रा में जाए तो गांव का आधा हिस्सा बाहर भी गया। कहाँ कहाँ रह रहे हैं वो लोग? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सब कहीं ना कहीं कितने परिवार होंगे? लगभग तो वही 150 या 100 तक मेरे को अंदाज है गए हुए। 100-150 परिवार होंगे। तो ये थे जो बोल रहे हैं कि जो लोग सलवाजुडूम के बाद जो पलायन कर गए हैं वो आंध्रा और तेलंगाना में हैं। अभी तक वो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। इसी हिंसा की वजह से उन लोगों ने जो है ना इस गांव को छोड़ा था। क्या नाम लिखते हो भाई? मेरा नाम उमेश माड़वी है सर। उमेश माड़वी जी जी। इसी बुरकापाल से हो या ताड़मेटला से? ताड़मेटला से। ताड़मेटला में कितने घर होंगे लगभग? लगभग 235-37 के आसपास है। 235-36 के आसपास है। मतलब कितनी जनसंख्या कितनी होगी? लगभग वही 1000-1200 के आसपास। 1000-1200। जी जी। क्या कुछ चाहिए इस गांव को विकास के लिए? सर बिल्कुल चाहिए। सबसे पहले ये बताओ कि 122 लोग जेल गए हैं, उसमें कहीं तुम भी तो जेल नहीं गए थे? नहीं सर, मैं नहीं गया। मैं उस समय पढ़ता रहा स्कूल में। जी। अच्छा जी। कहाँ तक पढ़े हो? मैं 12th किया हूँ सर। 12th पास की हो? जी। अभी गांव को क्या कुछ चाहिए, किस तरीके का विकास चाहिए गांव को? सर देखा जाए तो गांव में जैसे अभी बहुत कुछ सुविधा चाहिए सर। जैसे अभी मेन बात बोलने से सबसे पहले रोड हमको चाहिए सर। रोड के बाद बिजली चाहिए और गले रोड चाहिए और क्या बोले से आंगनबाड़ी चाहिए और जैसे सोसाइटी और पंचायत भवन भी चाहिए। ये सारे समस्या है। सड़क नहीं होने से किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मरीज कैसे, कहाँ मरीजों को लेके कहाँ जाते हो? देखिए सर, बीमार हो जाता है तो देखिए सर, सबसे ज़्यादा रोड का ये प्रॉब्लम है। जैसे हम किसी को मरीज को लेके जाना है बोले से, अब हमारे पास बाइक है और सिर्फ बाइक और ट्रैक्टर है। अब ट्रैक्टर से लेके जाना है बोले से मरीज तो 20 रास्ता में ही ख़त्म हो जाएगा। इस टाइप का हमारा हालत समस्या है सर। देखिए अब रोड जैसे मरीज को अगर कुछ यहाँ गांव में कुछ तबीयत किसी का ख़राब होने से हम फ़ोन करने से क्या बोले से एम्बुलेंस तो नहीं आ पाता है, तो वो हमको डायरेक्ट बड़ा रोड तक बुलाते हैं। तो ये समस्या है। जैसे यहाँ पर हर पारा में जैसे 9 पारा है, 9 पारा में जैसे हर पारा में हमको आंगनबाड़ी बिल्कुल चाहिए सर, क्योंकि उतना दूर है पारा। उस पारा में जाने के लिए छोटे बच्चे तो नहीं जा पाएंगे। जैसे पारा अपना पारा में आंगनबाड़ी चाहिए। और क्या है ये, और एक बात है जैसे प्राथमिक शाला, ये स्कूल हर पारा में भी सुविधा होना चाहिए सर। प्राथमिक शाला हमको चाहिए क्योंकि कम से कम 1 किलोमीटर दूरी गांव फैला हुआ है। जैसे यहाँ पर बहुत लोग लड़के लोग कम से कम 7-8 लोग लड़के लोग गुड़िया लोग भी पढ़े लिखे 12th किए हुए हैं, उनको भी कुछ मिलना चाहिए सर। बेरोजगार में अभी हमको एक चीज़ बताओ, ये सारी चीज़ें तो जो है ना हो गई। हमको एक चीज़ और बताओ कि ये ताड़मेटला और बुरकापाल गांव है। एक तरीके से देखा जाए ताड़मेटला का ही आश्रित गांव बुरकापाल है। यहाँ पर 2 बड़ी घटनाएं हुई। 76 जवान शहीद हुए 2010 में, 2017 में 25 जवान शहीद हुए। ठीक है, इस लिहाज से देखा जाए तो 101 जवान शहीद हुए और भी जवान शहीद हुए हैं। गांव वालों जैसे नक्सलियों ने कितने लोगों को मारा, पुलिस मुठभेड़ में कितने लोग मारे गए, गांव ग्रामीण या नक्सली, कुछ इस पंचायत के क्या कुछ जानकारी है उसकी? वो उस समय तो मैं उस समय बहुत छोटा था सर। जैसे 9-10 साल का था, तो उतना मेरे को जानकारी नहीं है। जैसे मैं जानता हूँ यहाँ पर 76 जवान जहाँ शहीद हुआ है, तो लगता है उसमें जब वो घटना होने के बाद अब ताड़मेटला गांव बोलने से दुनिया जानती है सर। अब ताड़मेटला गांव को हर विदेश में फैला हुआ है और हर राज्य वाले भी जानते हैं कि ताड़मेटला क्या गांव है। ताड़मेटला पूरी दुनिया जानती है, लेकिन विकास नहीं है सर इसमें। तो ये बिल्कुल बात है और हमको मतलब अब विकास होना चाहिए यहाँ। जी, यहाँ विकास होना चाहिए सर। इसमें क्या बोले से सर, नाद नल्ला नार में जुड़ा है सर ये गांव।
तो नाद नला नार में ऐसा सुविधा होना चाहिए था सर। अभी सुविधा नहीं, कुछ नहीं। अब इससे पहले तो कलेक्टर साहब यहाँ आए थे। अब 3 बिल्डिंग यहाँ पर खुदवाने के लिए बोले हैं। अब होगा कि नहीं होगा अब हमको तो अभी फिलहाल नहीं बता सकते सर। तो बनने के बाद ही जानेंगे। तो ये थे यहाँ के ग्रामीण जो स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमें विकास चाहिए। ताड़मेटला पूरे विश्व में विख्यात है, सभी जानते हैं, देश विदेश में जानते हैं ताड़मेटला गांव को। और भी कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। गौड़ चाय गौड़ चाय तू जी। जेल कितने गए? जेल गए थे 100 लोग गए 100 से ज़्यादा लोग? जी 100 से ज़्यादा लोग गए हैं जी। ये बुरकापाल और ताड़मेटला से जी मिला के दोनों गांव से, जी। है ना? सारे लोग बाहर हो गए, केवल 4-5 लोग बचे हैं क्या? 5 लोग बचे सर। 5 लोग जेल में हैं जी। क्या चाहते हो उन लोगों की कैसे रिहाई हो? क्या चाहते हो? उनको सरकार हम लोग रिहा करने की चाहते। रिहा होना है जी। तो कैसे रिहा होंगे? वकील की हो? वकील के सर, वकील के पास गए थे। वकील के पास जाते हो? जी वकील पैसा ले रहा है? जी भाई पैसा ले रहे सर वकील। कितना पैसा लेता है? वही 20,000 30,000 लेते सर। 5 लोग बचे हैं जी। क्या बोलता है वकील, कब तक छूट जाएंगे? वो तो नहीं पता सर, बताते नहीं है। जी। तो ये थे जो बता रहे हैं कि बुरकापाल वाले मामले में 122 लोग गए थे और वो सारे लोग छूट गए हैं। 5 लोग जेल में हैं, उनको भी जो है ना छुड़ाने का प्रयास किया जाता है। गांव वाले जो है ना अपना चंदा पैसा करते हैं और जो है ना वकील को पैसा देते हैं, उनकी रिहाई के लिए लगे हुए हैं। हालांकि अभी हाल ही में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि जो जेल में बंद हैं उनका भी पुनर्वास हो सकता है। अब आगे देखना ये है कि उनका पुनर्वास होता है कि नहीं होता है। लेकिन अब ये ताड़मेटला और बुरकापाल गांव के लोग ये चाहते हैं कि इस गांव का नाम तो बहुत हो गया, देश विदेश में नाम जो है ना विख्यात तो नहीं बोल सकते हैं, है ना, जिस उसमें इसको दिखाया गया 76 जवान 25 जवान। लेकिन अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह ताड़मेटला का विकास हो, आंगनबाड़ी हो, स्कूल हो। यहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है। एक तरीके से देखा जाए कि ये मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरीके से वंचित गांव है। पुष्पेंद्र सिंह, ताड़मेटला, ग्राउंड जीरो से सेंट्रल गोंडवाना के लिए। ताड़मेटला अब एक नया सवाल नहीं पूछ रहा, अब वह जवाब मांग रहा है। और सच कहें तो ताड़मेटला खुद एक प्रश्नवाचक चिन्ह में बदल चुका है, जिसका जवाब सरकार को देना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बरसों बरस तक नक्सल हिंसा में झुलसने वाले इस ताड़मेटला के लिए सरकार क्या कुछ करती है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।